अगर हम ट्रेडिंग को सक्सेसफुली कर पाते हैं तो उसकी वजह से हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, ये जो सोच की वजह से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं। पर सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में 90% लोग सेबी के डेटा के अकॉर्डिंगली लॉस करते हैं और ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। सिर्फ कम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनते हैं। अगर हम लोग ये देखते हैं कि क्यों बहुत सारे ट्रेडर्स को लॉस होता है, तो हम लोग कुछ रीजंस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो जो ट्रेडर है उसके साथ जो स्ट्रैटेजी है उसके रिलेटेड कुछ इशू है। फॉर एग्जांपल, उसका स्ट्रैटेजी ठीक नहीं था, या फिर वो स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सका, ये हो सकता है। या फिर उस ट्रेडर के साथ साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ इश्यूज था। फॉर एग्जांपल, वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता था, या फिर उसके पास डिसिप्लिन नहीं था, या फिर वो ओवर ट्रेडिंग करता था। ऐसे हम लोग बहुत सारे रीजंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेडर को लॉस होने के लिए ये जो रीजंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या ये मेन रीजंस है? सच कहे तो ये मेन रीजंस नहीं है। एक और मेन रीज़न है, उसकी वजह से ट्रेडर्स ऐसे जो मिस्टेक्स है इनको करता है और बाद में उसको लॉस होता है और वो ट्रेडिंग छोड़ के जाता है। और उस रीज़न की अगर हम लोग बात करें तो वो है ट्रेडर के पास ट्रेडिंग के अलावा कोई और अल्टरनेटिव इनकम सोर्स ना होना। एक्चुअली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, पर सच कहे तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं तो वो कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देख के आते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनूंगा तो मैं उनके जैसे बनूंगा। ये लोग ये सोचते नहीं है कि क्या मेरा फिनेंशियल कंडीशन अभी ऐसा है ताकि मैं ये जो रिस्क है इसको ले सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग में आते हैं उनके पास ट्रेडिंग के अलावा कोई अल्टरनेटिव इनकम सोर्स नहीं रहता है। ट्रेडिंग के लिए जो पैसे ये लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर इन लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है। कुछ लोग लोन करके पैसे लाते हैं ट्रेडिंग के लिए, या फिर कुछ लोग अपना जो सेविंग्स है उसको यूज़ करते हैं, पर इनके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पैसे ये लोग ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इससे एक्सपेक्टेशन रहता है। इनको लगता है कि मुझे महीने में या फिर 3 महीने में या फिर 4 महीने में इतने परसेंटेज ऑफ रिटर्न को निकालना ही है। ऐसे जो सोच है इसकी वजह से ट्रेडर्स जो मिस्टेक्स हमने लिस्ट किया था उन मिस्टेक्स को कर बैठते हैं और ट्रेडिंग में लॉस लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एक ट्रेडर के पास ट्रेडिंग के अलावा एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है और एक ट्रेडर जिसके पास ट्रेडिंग के अलावा एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो ट्रेडर जिसके पास ट्रेडिंग के अलावा कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है, इसका जो ट्रेडिंग स्टाइल है ये कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा उस ट्रेडर से जिसके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ट्रेडिंग में जो सिचुएशंस आते हैं उनके लिए ये दोनों ट्रेडर्स कम्प्लीटली डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग रियल में ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है कि कुछ एंट्री जो है ट्रेड के लिए उसको हम लोग मिस कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये दो ट्रेडर्स है ये कम्प्लीटली डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे। ये ट्रेडर जिसके पास एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है, जिसका लाइफ ट्रेडिंग का जो रिटर्न है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये उसको कामली हैंडल करेगा। ये सोचेगा कि ठीक है, अगर ये एंट्री मिस हो गया है तो हो गया, नेक्स्ट जो प्रॉपर एंट्री मिलेगा तब मैं ट्रेड लूँगा। पर ये जो ट्रेडर है जिसको अभी ये जो पैसा यूज़ कर रहा है उससे रिटर्न निकालना ही है, ये यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। ये सोचेगा कि अभी मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करके इस ट्रेड को लेना ही है, हो सकता है कि इस ट्रेड से मुझे बड़ा पैसे मिल जाए। तो ये जो सोच का डिफरेंस है इसकी वजह से कौन यहाँ पे सक्सेसफुल बनेगा, कौन यहाँ पे फेल होगा, ये डिसाइड हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे जो ट्रेडिंग में जो नॉर्मल सिचुएशंस होते हैं उनमें ये ट्रेडर्स डिफरेंटली बिहेव करेंगे और उसकी वजह से कुछ ट्रेडर्स मिस्टेक्स को कम करते हैं और कुछ ट्रेडर्स ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं और लॉस लेते हैं। यहाँ पे इससे क्या होता है, जो ट्रेडर फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है वो ट्रेडिंग की फील्ड में ज़्यादा टाइम रह सकता है। हो सकता है कि ये 3 या 4 साल भी रह सकता है। हो सकता है कि ये जो ट्रेडर है जिसके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जो अभी जो पैसा यूज़ कर रहा है उससे कुछ रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि ये ट्रेडर
1 साल के अंदर ही लॉस लेके ट्रेडिंग से बाहर हो जाए। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड में 3 से 4 साल कंटिन्यूस मेहनत करोगे तो आपको उस फील्ड में सक्सेसफुल बनने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये जो ट्रेडर है ये यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बने, पर ये ट्रेडर यहाँ पे फेल होके बाहर जाएगा और बाद में लोगों को कहानियाँ सुनाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके लाइफ से ट्रेडिंग का जो रिटर्न है, जो आउटकम है, उसको बाहर रखना है। अगर आप अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकते हैं तो बेहतर होगा। एक हो या फिर मल्टीपल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे तो बेहतर होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिट मिले या फिर लॉस मिले, उसकी वजह से आपका लाइफ नहीं चलता है। तो आप लोग पेशेंटली काम करोगे और आपका जो मेंटल पीस है वो रहेगा। उसकी वजह से आप लोग लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग ये जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो क्या क्या कर सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडिंग के अलावा बहुत सारे बिजनेस करते हैं और उस तरीके से वो लोग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करके रखे हैं। और कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल्स है, वेबसाइट्स है और ट्रेडिंग के रिलेटेड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है वो गलत है, ऐसा नहीं है। आप जो पर्सन है, आपके लिए जो सूटेबल है उसको आप लोग कर सकते हैं और एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि एज अ ट्रेडर अगर आप एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करके अपनी लाइफ से ट्रेडिंग का जो आउटकम है उसको बाहर रख पाओगे तो हो सकता है कि आपको ट्रेडिंग में सक्सेस मिल जाए। तो ये रहा इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के ऑडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।